तो लास्ट क्लास में वर्टिफ एनालिसिस में एक टॉपिक हमारा छूटा था जिसका नाम था डाटा टेबल। तो आज के सेशन में इसको कवर करेंगे डाटा टेबल को कि डाटा टेबल क्या होता है और कैसे आपको यूज करना है इसका। सबसे पहले डाटा को अंडरस्टैंड करो आप। डाटा को अंडरस्टैंड करने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करना माइंड में कि क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव होता है क्या कारण है, मतलब पूरा मेन आपका उद्देश्य क्या है, वो ऑब्जेक्टिव से क्लियर होगा। फिर आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों यूज कर रहे हैं इसे, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डाटा क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक मॉल का नाम लिखा हुआ है अल्फा सुपरमार्ट। जैसे हमारे आसपास कोई मॉल होते हैं तो ऐसे ही मॉल का नाम है अल्फा सुपरमार्ट। आपने देखा होगा मॉल या सेक्शंस में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, सेक्शंस होते हैं। तो वहां पर एक सेक्शन है टॉय सेक्शन, वहाँ खिलौने की मतलब कार वगैरह है, बैटरी की, वो बेची जाती है। उनकी शॉप में टोटल 150 खिलौने हैं, ठीक है। टॉयज जो कार है 150 है। उसमें से जो दुकान का मालिक है वो तय करता है कि 60% यानी 60% ऑफ टॉयज जो है वो एमएसपी के रेट पर बेचे जाएंगे। यहाँ पर एमएसपी से हमारा मीनिंग है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। गॉट इट। यानी एक रेट तय किया जाएगा और वो रेट कम नहीं करेंगे हम। कोई क्लाइंट आया और उसने पूछा कि कार कितने के, उतने में बेचेंगे हाईएस्ट रेट पर, उसको कम नहीं करेंगे। एक माइंड सेट कर लेगा वो। तो 60% वो तय कर लेता है कि एमएसपी के रेट पे बेचेगा, वो कम नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक दूसरी टेबल बनाई जाती है जिसमें रेट वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि दो रेट बनने वाले हैं, एक हाई रेट और एक लो रेट, तो यहाँ पर खिलौनों की संख्या हम नोट कर लेते हैं। हाई रेट पर बिकने वाले खिलौनों की संख्या क्या होगी, 150 का 60% निकालना है तो मल्टीप्लाई 60% करेंगे तो 90 आ जाएगा। आ गया। तो हाई रेट पर बेचे जाने वाले जो खिलौने हैं बगल में आ जाएंगे, हमारे पास 90 खिलौने हो गए यहाँ पर। अब बाकी बचे हुए खिलौने यहाँ पे लाने हैं तो उनको निकालना आसान है। 150 में से 90 माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो टोटल खिलौने 150 हैं जिसमें से 90 खिलौने अगर आप माइनस कर दोगे तो बाकी बचे हुए खिलौने आपके पास आ जाएंगे। तो हमारे पास खिलौने की संख्या आ गई है, यानी कि टोटल खिलौनों में से 90 खिलौने हाई रेट पर बेचने हैं और बाकी बचे हुए खिलौने जो भी आपका हाई रेट होगा उसके हाफ के दाम पर बेच देंगे। गॉट इट माय पॉइंट, हाफ दाम पे बेच देना है हमको। तो यहाँ पर अब तय किया जाता है हाई रेट क्या रखें। तो एक आइडिया लगाकर मैं यहाँ पर गैस कर लेता हूँ कि हाई रेट तय किया जाता है $60 का। एक कार की कीमत कितनी रखते हैं बैटरी की, $60। तो जो लो रेट पे बेचेंगे वो कितना होगा, इसका हाफ होगा। तो इसका हाफ निकालने के लिए जस्ट सिलेक्टेड डिवाइडेड बाय 2, हाफ आ गया। अब रिवेन्यू बगल में हम कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल कितना कमाई हमारा हो जाएगा लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे। 90 खिलौने $60 के हिसाब से आपने बेचा, यानी मल्टीप्लाई आप करोगे इसको 5400 आपके पास आ जाएगा। और बाकी बचे हुए जो खिलौने हैं यानी 60 खिलौने आपने 30 के रेट में बेचे तो 1800 आ जाएगा। टोटल रिवेन्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा 7200। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल आपको रिवेन्यू मिल जाएगा। समझ में आ गया कहानी यहाँ तक। तो यहाँ पर ले दे के हमको पूरा प्रोसेस जो है समझ में आता है कि ये किस तरीके से टेबल यहाँ पे बना हुआ है। गॉट इट। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको एक डाटा टेबल दी जाती है और इसमें डाटा फीड करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि 60% खिलौने अगर एमएसपी के रेट पर बेचे जाएंगे तो टोटल रिवेन्यू क्या जनरेट हुआ, कितना आया 7200। ये हमने यहाँ पर फीड कर दिया। अगर हमसे कहा जाता है कि 70% खिलौने अगर एमएसपी के रेट पर बेचे जाएंगे तो रिवेन्यू क्या जनरेट होगा, तो कैसे करेंगे इस काम को। हम यहाँ से डाटा उठा रहे हैं ना, ये क्या चीज है, कॉलम है। तो कॉलम से कौन सी वैल्यू उठाएंगे हम, 70%, और इस वैल्यू को कहां पर रखेंगे, C5। ये लोकेशन क्या है, C5 है। तो यहाँ पर जैसे ही हम 70% रखते हैं तो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है, ये जो रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को कहां फीड करना है, यहाँ पर। आप यहाँ क्या लिख दोगे, 7650, हमें आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से 80% अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, 80 को यहाँ पे रखोगे, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर फीड करोगे। गलत तो नहीं कह रहा, दैट इज द सॉल्यूशन। बट अभी हम इस काम को मैनुअली कर रहे हैं। समझ रहे हो बात, एक एक करके डाटा उठा रहा हूँ जा रहा है, उठा रहा हूँ जा रहा है, उठा रहा हूँ जा रहा है, एक एक करके जा रहा है, मैनुअली कर रहे हो, वक्त लग रहा है। ये वक्त किस पर डिपेंड करता है, इनपुट पर। अब यहाँ पर डाटा सेट में वैल्यू 5 है, एक बार इस काम को करने में अगर 5 सेकंड लग रहे हैं तो इस काम को करने में 25 सेकंड लगेगा। लेकिन डाटा अगर मैं 1000 का दे दूं तो 60.1, 60.11, 60.12, सोच रहे हो 1000 से ज्यादा चला जाएगा। और आपको मैनेजमेंट ये बोल दे कि आप भर के दिखाओ कितनी बनेगी परसेंटेज, रिवेन्यू क्या जनरेट होगा। तो अब सोच के थोड़ा डर सा लगने लगता है यार ये कैसे होगा, एक एक करके वैल्यू कब तक रखेंगे हम। सो यहाँ पर ये फीचर एक्सेल का आपके काम आ सकता है। अगर आप ये फीचर सीखते हैं तो भविष्य में कभी ना कभी काम आ जाएगा। तो अब सवाल खड़ा होता है कि इसको कैसे आप यूटिलाइज करें। तो सबसे पहला जो मेन काम था वो था ऑब्जेक्टिव। आई होप सो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है कि व्हाई वी नीड डेटा टेबल। सिचुएशन हमें समझ में आ गई है। गॉट इट। अब इसको यूटिलाइज कैसे करें, देखो ये डाटा टेबल है, डाटा टेबल ये है एक्चुअली जहां पर डाटा फीड करना है आपको। गॉट इट। तो यहाँ पर सबसे टॉप में इस वाली जगह पर इस वाले सेल को कनेक्ट कर लेना है, इक्वल टू करके कनेक्ट कर लेना है, यानी इसकी जो वैल्यू की वो यहाँ पे आ जाएगी। गॉट इट। इतना कर लेंगे हम। अच्छा, इसके बाद इस पूरी डाटा टेबल को सिलेक्ट कर लेना है आपको, पूरी डाटा टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, मुझे वैल्यू यहां से उठानी है। गॉट इट।
ये उठानी है ना 60 70 80 90, इस चीज को क्या कहते हैं? कॉलम। क्या कहते हैं इसे? कॉलम कहते हैं। और ये वैल्यू उठा के रखनी कहां पर है? C5। अगेन रिपीट, कहां रखनी है? ये C5 पे रखनी है। इस चीज को करने के लिए एक्सेल हमको एक फीचर देगा। डेटा में जाओ, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाओ, यहां मिलेगा डाटा टेबल। और डाटा टेबल में दो ही ऑप्शन होंगे आपके पास। वो ये कहता है डाटा टेबल की, डाटा टेबल में दो चीजें होती है, टेबल में दो चीजें होती है, रो और कॉलम। और वो आपसे वैल्यू उठाने के लिए कहता है बस। तो हमें बस उसको ये बताना है कि हमें वैल्यू कहां से उठानी है। अब आपके केस में वैल्यू कहां से उठानी है? रो से कि कॉलम से? कॉलम से, बस। तो कॉलम वाले सेल को टारगेट करेंगे हम। देखो डाटा टेबल पे गए, इसमें दो ही चीज होती है, रो या कॉलम। हमें वैल्यू कहां से उठानी है? कॉलम से। तो किसको सिलेक्ट करेंगे? कॉलम। और उसको कनेक्ट उस सेल से कर दो जहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवानी है। तो वो सेल हमारा ये है, समझ रहे बात? ये सेल हो गया कनेक्ट। अब बाकी का काम ये खुद करता है, जो काम आप कर रहे थे आपको नहीं करना होगा। जो वैल्यू यहां कनेक्ट होगी उसको भरना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये वैल्यू उठा के लानी है यहां पे। अब ये जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो 60 जाएगा यहां पर, और इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा यहां पर। यानी कहानी कुछ ऐसे रिप्लेस होगी, 60 गया यहां पर और यहां से गया यहां पर, ये वैल्यू आ गई यहां पर। उसके बाद 70% जाएगा यहां पर, ये वैल्यू जाएगी यहां पर और ये आएगा यहां पर। और ये एक क्लिक पे होगा, एक क्लिक। यू गॉट आंसर। अब कल्पना करके देखो, अगर वो स्कोर ऐसा होता आपके पास जो पहले बताया था 60.1 60.11 60.12, तो 5 सेकंड में ही उत्तर मिलता आपको। यू डोंट नीड टू गिव हाफ एन आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, और 5 सेकंड में उत्तर आप निकाल सकते हैं। तो इसी फीचर को हम डेटा टेबल कहते हैं। इसी को एक बड़े लेवल पर सीखते हैं हम। बड़े लेवल पर आ जाओ। अब इसी को हम बड़े लेवल पर सीखते हैं। सेम डाटा है, इस बार एक एग्जांपल के रूप में समझो कि यहां पर क्या भरने के लिए कहा जा रहा है। इस बार दो वैल्यू आपको यूज करनी है। यहां पर कहा जाता है कि 70% खिलौने एमएसपी के रेट पर बेचे जाएंगे, यानी यहां पर क्या डालना है? 70%। और उसके बाद यह तय किया जाता है कि जो हाई रेट तय किया जाएगा वो है $60 का। तो रेट यहां पर, मतलब दो वैल्यू एक साथ बदलनी है, और जो भी उत्तर आएगा वो यहां पर फीड करना है। गॉट इट माय पॉइंट? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो क्या बोलोगे इसका मतलब? 80% खिलौने एमएसपी के रेट पर बेचे जाएंगे, और एमएसपी का रेट तय किया गया $90, तो यहाँ पे 90 आएगा। तो दो वैल्यू एक समय पर बदली जा रही है, और आने वाले आंसर को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है। यानी यहाँ पर लगने वाला समय पहले की तुलना में बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा आपका समय लगेगा। करेक्ट? अब इस काम को हम कैसे करेंगे? देखो ये खाली सेल बच रहा है, इस खाली सेल को यहाँ कनेक्ट कर दो, कनेक्ट हो जाएगा। डाटा टेबल को सिलेक्ट कर लो, कर लिया। डाटा टेबल ओपन करो, हो गई ओपन। मुझे यहां से वैल्यू उठानी है, क्या बोलते हैं इसको? कहां करना है कनेक्ट? मुझे यहां से वैल्यू उठानी है, क्या बोलते हैं इसको? रो। कहां करनी है कनेक्ट ये वैल्यू? यहाँ पे। ओके करना है, एक और आंसर। इसी फीचर को हम डाटा टेबल के नाम से जानते हैं। तो ये फीचर आपका यहाँ कंप्लीट हुआ।